ट्रक को उठाया जाएगा, जिनके नीचे 2 लाश पड़ी हुई है। पिछले 6 घंटे से लाश डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी है, बदबू भी आ रही है, आसपास के लोग जो है उससे देख सकते हैं। और इसीलिए प्रशासन को ये फैसला जल्दी से जल्दी करना पड़ा कि आखिर मुआवजे को लेकर क्या किया जाएगा, मुआवजे के लिए क्या फैसला होना है। ट्रक को उठाने के बाद जो है लाश को निकाला जाएगा। सबसे पहले लाश जो है रीतू की निकाली गई। रीतू जो है लेफ़्ट साइड पर फंसी हुई थी और जया और राजेश जो है इस साइड पर फंसे हुए, दोनों बाइक पर अभी भी फंसे हुए हैं। और शव जो है छत विछत हो चुका है, पैर जो है हिस्सा गायब हो चुका है, पैर 2 टुकड़े हो चुके हैं, सिर जो है पूरी तरह से चपेट में है। जिस बाइक में चारों सवार थे, जो चारों जाने वाले थे, उस बाइक की तस्वीर दिखाते हैं कि हादसा कितना भयानक था। उससे आपको समझ आ जाएगा कि उस बाइक की हालत देखिए, उस बाइक की कंडीशन देखिए कि बाइक को जो है और उनके साथ 3 जिंदगी फंसी हुई थी, जिनकी मौत हो चुकी थी, उनको निकाला गया। 6 घंटे बाद ढौर में हुए हादसे में जिनकी जान गई है, उनके शव को निकाला जा रहा है। आप देख पा रहे हैं अभी भी नीचे में जो शव रखी हुई है, शव पड़ी हुई है, उन शव को निकालने का काम किया जा रहा है। क्रेन मंगवाई गई है। सुबह 7:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। इस हादसे में 3 जिंदगियां जो है 3 लोगों की मौत हो गई है। जिन लोगों की मौत हुई उनके नाम आपको बता देता हूँ। राजेश साहू, जिसके घर में आज कार्यक्रम था, रीतू साहू, राजेश साहू की बड़ी बहन, और रीतू की बेटी जया, जो महज 7-8 साल की बेटी है। इन तीनों की जो है इस हादसे में मौत हुई है। वहीं 1.5 साल की पूजा जो हादसे में घायल हो गई है। काफ़ी देर तक बवाल जारी रहा, चक्का जाम होता रहा, मुआवजे को लेकर बात होती रही, मुआवजे पर सहमति बनी है। उसके बाद जो है 6 घंटे बाद दोपहर तकरीबन 1 बजने का ये वक्त हो चुका है और सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की घटना थी। सीमेंट से भरे इस ट्रक ने इन चारों को अपनी चपेट में लिया और इस चपेट में जो है 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रीतू साहू अपनी दोनों बेटियों के साथ जो है जया और पूजा के साथ पाउवारा, जो उनका घर है, ढौर चुकी उनका मायके है, और ससुराल से मायके आ रही थी। उनके पति ने कोहका चौक उन्हें छोड़ा और रिसीव करने के लिए राजेश अपनी बाइक में गया हुआ था। बाइक से लेकर कोहका से वो यहाँ आता है। आने के बाद सामने रामेश्वर महादेव मंदिर है, उस मंदिर में पूजा अर्चना होती है। पूजा पाठ करने के बाद वो आगे अपने घर जाने के लिए निकल रहा था, तभी जो है ये हादसा हो गया। हादसे के बाद जो है आपको बता दूं कि ये ट्रक जो है रॉन्ग साइड से आ रहा था, इसे लेफ्ट में चलना चाहिए था, लेकिन इस ट्रक जो है ये ट्रक जो है राइट साइड में चला और इन चारों को अपनी चपेट में लिया। चारों जो है ढौर जाने के लिए निकल रहे थे, उतने में इस ट्रक ने इन चारों को अपनी चपेट में ले लिया। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। क्रेन बुलाया गया है, 2-2 क्रेन आई हुई है। इसके अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर बने हुए हैं। काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ और आखिर में जो है मुआवजे पर सहमति बनी। नीचे कांच के टुकड़े, चूँकि कबाड़ी है, कबाड़ी का काम यहाँ पे होता है, वो कबाड़ी के यहाँ पे कबाड़ी का दुकान है उसका है। और ये देख सकते हैं कि ट्रक को जो है चैन से बांधा गया है। अब थोड़ी देर में उठाया जाएगा और उसके बाद जो है नीचे जो ज़िंदगी पड़ी हुई है, जिनकी लाश पड़ी हुई, माफ़ करना, राजेश साहू की लाश पड़ी हुई है और राजेश साहू की भांजी जो है जया की लाश पड़ी हुई है। पूजा की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल भेजा गया है और लगातार बातचीत होती रही, लगातार मुआवजे पर चर्चा होती रही, बवाल होता रहा, हंगामा होता रहा। उसके बाद 1 बजे के आसपास सहमति बनी है, क्योंकि भीड़ काफ़ी है। खुशवंत कहूँ, भीड़ दिखाइए खुशवंत, भीड़ इतनी है कि ढौर के गांव के रहवासी के अलावा जो है आसपास के लोग भी आए हुए हैं इस घटना में जो है देखने के लिए, और लोगों जो डिमांड है घर वालों की, उस डिमांड के लिए बात करने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। परिवार वाले उस पार मौजूद है, जिनका रोना जो है जारी है और रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका है। परिवार वालों की आंखों में लगातार आंसू है और आंसू जो है सुबह 7 बजे से है, जब आज आपको बता दें कि राजेश के घर में जो है आज खुशियों का माहौल था। आज घर में छठी का कार्यक्रम था, इसके अलावा घर में पूजा कार्यक्रम भी रखा गया था। इसी पूजा कार्यक्रम में, इसी छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रीतू साहू अपनी दोनों बेटियों के साथ पाउवारा से आई हुई थी और घर पहुंची ही नहीं, उससे पहले ये ढौर चौक के पास में, ठीक राइट साइड में कचांदूर है और ठीक लेफ्ट साइड में ढौर है, इस दोनों गांव के बीच में ये चौक है जहां पे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की
मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितना भयानक हादसा है। लोगों की ये भी डिमांड थी कि इस रोड में जो है लगातार भारी वाहन, लगातार भारी गाड़ियाँ चलती हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसा होते रहता है। कभी हाईवा से हादसा होता है, कभी ट्रक से हादसा होता है। तो हादसे का जो सिलसिला है इस रोड पर लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं कि दोनों क्रेनें सेट हो चुकी हैं। अब ट्रक को उठाया जाएगा, जिनके नीचे 2 लाश पड़ी हुई है। पिछले 6 घंटे से लाश डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी है। बदबू भी आ रही है, आसपास के लोग जो है उससे देख सकते हैं। और इसीलिए प्रशासन को ये फैसला जल्दी से जल्दी करना पड़ा कि आखिर मुआवजे को लेकर क्या किया जाएगा, मुआवजे के लिए क्या फैसला होना है। तो सहमति बन गई है। 25,000 प्रति लोगों को मिलेगा जिनकी मौत हुई है। रितु के लिए 25,000 और उनकी बेटी जय के लिए 25,000 और राजेश के लिए 25,000 रुपये का ऐलान जो है प्रशासन की ओर से किया गया है। इसके अलावा ट्रक जो मालिक है, जिनकी गाड़ी है भाटिया ट्रेवल्स, जो देख सकते हैं भाटिया ट्रांसपोर्टिंग की गाड़ी है, राजनांदगांव की गाड़ी है CG08 AX 9046। इस गाड़ी के जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि तत्कालीन मदद के लिए, तत्कालीन आर्थिक रूप से मदद के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो 1 लाख रुपए की मदद जो है ट्रक मालिक की ओर से की गई है। वहीं ड्राइवर जो है, इस ट्रक जो लापरवाही पूर्वक जिसने गाड़ी चलाई है, जिसने ट्रक चलाया है, उसे पुलिस जो है हिरासत में ले ली है और उसे जामुल थाना या फिर जेवरा सिरसा थाना में, जेवरा सिरसा पुलिस चौकी में रखी हुई है। दोनों क्रेन की मदद से जो है ट्रक को बांधा जा रहा है। अब से कुछ देर बाद जो है ये ट्रक को उठाया जाएगा, जिसमें सीमेंट भरी हुई है। हालांकि ये एक ही क्रेन से उठ सकता था, लेकिन 2 क्रेन को इसलिए बुलाया गया क्योंकि इसके ऊपर जो है, इसके साथ जो है सीमेंट की बोरियां हैं। कहा जा रहा है कि JK लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री से ये सीमेंट लोड कर राजनांदगांव के लिए निकला था और इस रोड से जा रहा था। तभी जो है रॉन्ग साइड होते हुए ये ट्रक वाला जो है, ट्रक चालक जो है अपनी गाड़ी को चलाया और उन चारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। भिलाई टाइम्स की टीम लगातार मौजूद है, मेरे साथ खुशवंत है, जो लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से भिलाई टाइम्स की टीम यहाँ पे मौके पर तैनात है, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिल सके, पल पल का घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिल सके। चूँकि गाँव में जो है लगातार मुआवजे को लेकर बातचीत होती रही। इस बीच में काफ़ी हंगामा भी होता रहा। पुलिस प्रशासन आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। एडिशनल SP खुशवंत सिंह, एडिशनल SP जो है और सुखनंदन राठौर, वो जमे हुए हैं, वो डटे हुए हैं। CSP यहाँ के चिराग जैन साहब, IPS चिराग जैन, वो भी यहाँ पे डटे हुए थे। इसके साथ साथ CSP तिवारी साहब, सत्यप्रकाश तिवारी, वो भी बने हुए। तमाम पुलिस के आला अधिकारी, कई थानों के थाना प्रभारी यहाँ पे वो पहुँचे हुए हैं और भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। खुशवंत, भीड़ को दिखाइए एक बार। ये ढौर, कचांदूर आसपास के इलाके के लोग हैं। अलेक्जेंडर कीरो साहब, वो भी DSP साहब यहाँ पे बने हुए हैं। तो लगातार पुलिस की टीम तैनात है, लगातार पुलिस की टीम बनी हुई है, जो भीड़ को कंट्रोल करके रखी हुई है। अब ट्रक को उठाया जा रहा है दोनों क्रेन की मदद से। दोनों क्रेन एक साथ लिफ्ट कर रहे हैं ट्रक को। खुशवंत, ये आप देखिए, जैसे ही ट्रक को उठाया गया क्रेन की मदद से, उतने में जो है चेन जेक हो रहा है सर। ये देखिए ट्रकों को किस तरह से उठाया जा रहा है। काफ़ी रिस्की हो सकता है ये ऑपरेशन, क्योंकि नीचे में लाश पड़ी हुई है। काफ़ी खतरनाक स्थिति है, दिखा नहीं सकते आप। देखिए नीचे बाइक पड़ी हुई है, वो बाइक के साथ में जो है राजेश की लाश है। राजेश की लाश के साथ उसकी भांजी जया की लाश पड़ी हुई है। और ये देख सकते हैं किस तरह से ट्रक को उठाया गया है। अब ट्रक को उठाने के बाद जो है लाश को निकाला जाएगा। सबसे पहले लाश जो है रितु की निकाली गई। रितु जो है लेफ्ट साइड पर फंसी हुई थी और जया और राजेश जो है इस साइड पर फंसे हुए। दोनों बाइक पर अभी भी फंसे हुए हैं और शव जो है छत विछत हो चुका है। पैर जो है हिस्सा गायब हो चुका है, पैर 2 टुकड़े हो चुके हैं। सिर जो है पूरी तरह से चपेट में है और इतना ज़्यादा छत विछत हो चुका है जिसे दिखा पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और लगातार जो है इस जगह पर लोग, भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, जो लोग आक्रोश में थे, जिनका और शव को निकालने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। शव को निकालने का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। काफ़ी छत विछत अवस्था में शव यहाँ पे पड़ी हुई है। 6 घंटे हो गए बॉडी को और इसीलिए स्मेल भी यहाँ पे आ रहा है। साहू परिवार में आज खुशियों का दिन था, लेकिन ये खुशियाँ जो है मातम में बदल चुकी है। 6 घंटे की मशक्क़त के बाद जो है शव को निकाला गया है। रितु साहू के शव को निकाला गया, उसकी बेटी जया साहू के शव को निकाला गया है। इसके अलावा रितु के भाई राजेश के शव को निकाल लिया गया है। सुबह 7:30 साढ़े 7 बजे के आसपास का ये हादसा हुआ। उसके बाद जो है लगातार मुआवजे को लेकर बात होती रही, प्रदर्शन होता रहा, लोगों में आक्रोश रहा। लगभग 6 घंटे का वक्त बीत चुका है और खुशियाँ जो है मातम में बदल चुकी है। आप देख सकते हैं सबके चेहरे में आंसू है, सभी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि आज इनके परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। आज बड़ा दिन था, छठी भी था घर में और इसके साथ साथ घर में पूजा का कार्यक्रम रखा गया था।
लेकिन इस परिवार में, साहू परिवार में 3 लोगों की मौत हो गई। इस मौत से पूरा परिवार बिखर चुका है। 3 जिंदगियों जो है छीन ली गई है। इसके अलावा 2 परिवार, जो रितु साहू पाउवारा के रहने वाली थी, ढौर उसका मायके था, अपने मायके आ रही थी अपनी 2 बेटियों के साथ में। उस बीच जो है ठीक इस मंदिर में पूजा करने को उतरते हैं। राजेश साहू अपनी बहन को लेने के लिए गया हुआ था और जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं उसी वक्त ये दर्दनाक हादसा होता है। इस और खुशियाँ जो थी वो मातम में बदल चुकी है। आप देख सकते हैं परिवार वाले जो है लगातार, उनके आंखों में आंसू है, सबके आंखों में आंसू है, गांव वालों के चेहरे में आंसू है और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, गांव वाले मौजूद है और इनके बीच बात करने की स्थिति में नहीं है। क्या बात करें, हमने इससे पहले बातचीत करने की कोशिश की थी, परिवार वालों से बातचीत की थी। उनके अब जो है आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू है और ट्रक से जो है बॉडी निकाली गई है। हम वो बाइक दिखाएंगे, खुश हो, जिस बाइक में चारों सवार थे, जो चारों जाने वाले थे, उस बाइक की तस्वीर दिखाते हैं कि हादसा कितना भयानक था। उससे आपको समझ आ जाएगा कि उस बाइक की हालत देखिए, उस बाइक की कंडीशन देखिए कि बाइक को जो है और उनके साथ 3 जिंदगी फंसी हुई थी, जिनकी मौत हो चुकी थी, उनको निकाला गया। एक मिनट आप देखिए, ये बाइक की हालत देखिए, बाइक की हालत देखिए कि किस तरह से हादसा हुआ होगा। पूरी तरह से बाइक नीचे फंसी हुई थी और इसी में जो है राजेश अपनी बहन को लाने के लिए गया था और 2 भांजियों को लेकर वो लौट रहा था। मंदिर में पूजा अर्चना होती है, पूजा अर्चना के बाद जो है वो जैसे ही अपने घर जाने के लिए निकलता है तभी ये ट्रक चालक जो है लापरवाही पूर्वक ट्रक को चलाते हुए आता है और उसी बीच जो है इन चारों को अपनी चपेट में ले लेता है। 6 घंटे तक लाश अंदर फंसी रही और आखिर में मुआवजे पर सहमति बनी, तब जाकर कहीं न कहीं लाश को निकालने के लिए सहमति दी गई। चूँकि परिवार वाले लगातार यहाँ पे बैठे हुए थे, चक्का जाम किए थे, आंदोलन उनका जारी था, आक्रोश उनका जारी था और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो है, जिला प्रशासन की मौजूदगी में तहसीलदार से लेकर तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, तब जाकर जो है शव को निकाला जा सका है। हादसा इतना भयानक था, आप देख सकते हैं लगातार 6 से 7 घंटे तक हंगामा प्रदर्शन जारी रहा और मौजे पर सहमति बनी। इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। मौके पर लगातार एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर अपनी टीम के साथ डटे हुए, उनसे बातचीत कर लेते। सर, क्या सहमति बनी है? आखिर 6 घंटे बाद शव को बाहर निकाला गया, क्या सहमति हुई? ये आज सुबह जेवरा सिरसा चौक के अंतर्गत ढौर ग्राम के पास ये मेन रोड पे हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी और ये लोडेड वाहन से हुआ था। चूँकि ये इसको हिला पाना हटा पाना संभव नहीं था, इसलिए क्रेन लाया गया। क्रेन की मदद से भी उठा करके शव को मरचूरी रवाना किया गया है। यहाँ के इनके परिजन और ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए थे कि जो भी प्रशासनिक सहायता हो सकता है, तत्कालिक तौर पे जो सहायता राशि रहती है वो तहसीलदार के द्वारा प्रदान की गई है और जो बच्ची घायल है उसका इलाज कराया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से सहयोग किया जा रहा है और अलग से जो कफन दफन के लिए राशि की इनको सहायता दी गई है। जी सर, ग्रामीण एक मांग कर रहे थे कि लगातार भारी वाहन इस रूट पर चलते हैं, इसके लिए क्या कुछ? यहाँ आसपास के 2 और सरपंच आए हुए थे, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन लोगों ने भी हमारे संज्ञान में इस बात को लाया है और इस पर बैठ करके मीटिंग करके कुछ निर्णय लेंगे, ऐसे हमने इनको आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पे ये गंभीर और चिंतन का विषय है, इस पर कार्रवाई होगी। चूँकि लोडेड वाहन था और रॉन्ग साइड में जा कर के 3 लोगों को इसने घटना कारित किया है और जो मौका और घटना स्थल है उसके आधार पर गंभीर धाराओं पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, क्योंकि रॉन्ग साइड पे था तो धाराएं बढ़ जाएंगी इसमें। निश्चित रूप से ये गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर रहे हैं। जी, उमन जो बाकी हादसे होते हैं उसी अलग है? सामान्य जो एक्सीडेंट होता है, जो दिखता है एक हो जाता है, वैसा ये नहीं है। घटना स्थल से स्पष्ट है कि रॉन्ग साइड आ करके इसने 3 लोगों को अपनी चपेट में लिया है, तो इसकी जो इरादे हैं वो स्पष्ट रोड में दिख रहे हैं, तो इसलिए हम गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं। जी, शुक्रिया सर। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर साहब थे, जिन्हें आपने सुना। वाकई में हादसा जो है सामान्य घटना नहीं थी, सामान्य हादसा नहीं था। साफ साफ परिलक्षित हो रहा था कि जिस तरह से अपने रॉन्ग साइड पर जाकर इसने पूरे परिवार को चपेट में लिया, उससे साफ साफ लग रहा था कि इस ट्रक चालक ने हत्या करने की वजह से गैर इरादतन की जो हत्या होती है उस लिए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और इसीलिए जो है पुलिस इस मामले में धाराएँ बदल गई है और मामले को अलग तरीके से जाँच में लिया है।